दोस्तों, अ, आज फिर हम एक कम्युनिटी पोस्ट हमारी दो कम्युनिटी पोस्ट का जवाब देंगे। एक जो कि है एक काइंड ऑफ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या कह सकते हैं कस्टम डायनामिक एलिमेंट के लिए जो हम चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के पेज पे लगाना। जैसे हमारे इस पोस्ट के अकॉर्डिंग हमारे यूज़र को कस्टम एलिमेंट चाहिए जो कि ये बता सके कि उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने दिन में कितने बिजनेस डेज में डिलीवर्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो भी एक्टिविटी आज परफॉर्म करेंगे इसके लिए हमें किसी तरह के कस्टम कोड की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं हम कैसे अपने इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम इसके लिए हम आएंगे अपने स्टोर के अंदर, ऑनलाइन स्टोर्स में कस्टमाइज, यहाँ से हम प्रोडक्ट टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट का टेम्पलेट क्या, सबसे पहले पार्ट जो कि है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, हम इसमें जाएंगे ऐड ब्लॉक और हम चूज करेंगे टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करते हैं, आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक कस्टम टेक्स्ट विजिबल हो गया, वो सेम है जो कि टेक्स्ट फील्ड में डाला हुआ है। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर यूजर का मैसेज डालते हैं, आई हैव टू सेट प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड इन 25 to 30 days एंड सेव। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस तरह के इस चीज़ की टास्क में है वो ये कि क्योंकि हमने ये टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट ऐड किया है, तो हम देखेंगे कि ये हमारे साइट के सभी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड इन 25 डेज। हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। सो प्रॉब्लम इस कि ये सभी प्रोडक्ट के लिए सेम है, जो कि हो सकता है ड्रॉप शिपिंग के केस में, जैसा कि हमारे यूज़र का कमेंट है, आई हैव टू सेट इट टू 25 to 30 days and other take between 3 to 10 days depends on its customized order। तो आइए देखते हैं हम इसे डायनामिक कैसे बना सकते हैं। तो हम वापस जाएंगे अपने प्रोडक्ट सेक्शन में। अब हमें इसे क्योंकि डायनामिक बनाना है तो हमें डायनामिक सोर्स भी यूज करना पड़ेगा। शॉपिफाई ने इसके लिए हमें एक फीचर दिया, इंसर्ट डायनामिक सोर्स। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड मेटा फील्ड, जो हमें सीधा मेटा फील्ड पे ले जाएगा। हम प्रोडक्ट के लेवल पे एक मेटा फील्ड क्रिएट करेंगे, इसे हम नाम देते हैं डिलीवरी टेक्स्ट, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन एंड select type single text एंड सेव। अब हमें जो वर्ड यूज करना है वो है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, हमने ऐड कर दी। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे क्योंकि हमने वो फील्ड अभी अभी ऐड की है, तो वो वहां पर अभी अवेलेबल नहीं थी। जैसे ही हम पेज रिफ्रेश करेंगे अब हमें वो डायनामिक फील्ड वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। ये देखिए, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन ऐड किया और इसके अलावा जो पुराना स्टैटिक टेक्स्ट था हम इसको डिलीट कर देंगे एंड सेव। तो आइए देखते हैं कि इससे क्या हुआ। पहले जो टेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड 25 डेज फिक्स आ रहा था, हम जब इसे रिफ्रेश करेंगे तो वो हट गया। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे दोबारा से, ये यहाँ पर ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक डायनामिक वैल्यू है जो कि ऐड नहीं हुई है अभी तक हमारे प्रोडक्ट के अंदर। तो हमें क्या इस यहाँ शो करने के लिए क्या करना होगा,
प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन खोलेंगे, जो फील्ड हमने वहां ऐड की थी हम उसे नीचे मेटा फील्ड में हम ढूंढ सकते हैं। अब हमें जो भी यहाँ डिलीवरी टाइम डालना है, जैसे कि हम डाला था प्रोडक्ट डिलीवर्ड इन 10 days। अब इसे रिफ्रेश करते हैं। अब देखेंगे आप टेक्स्ट अपडेट हो गया, प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड इन 10 days। तो देखते हैं क्या दूसरे प्रोडक्ट में भी ये रिफ्लेक्ट हुआ। देखेंगे नहीं, क्योंकि ये अब एक डायनामिक सोर्स हो गया। अब जिस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने ये प्रोडक्ट आइए टेक्स्ट अपडेट किया होगा, हमने जिस भी प्रोडक्ट के अंदर इस मेटा फील्ड को अपडेट किया है ये सिर्फ वहीं अवेलेबल होगा। तो आइए देखते हैं हम इस प्रोडक्ट का नाम चेक करके और इसमें डाल अपडेट करते हैं। बैक सर्च, इसके बॉटम पे आएंगे, डिलीवरी टाइम इज 24 hours, सेव। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डिलीवरी टाइम अपडेट हो गया इस 24 hours। जो उम्मीद है कि हम आपको ये पसंद आया होगा। अब हम एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखेंगे मेटाफील्ड्स का। जैसे कि इस पोस्ट में मेंशन है कि स्टोर हैज़ 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि एक स्टोर जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं। तो जैसा कि यहाँ पर है सप्लीमेंट और अपेरल। तो ऐसा जनरल होता है कि हमारे पास 2 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे दोनों ही प्रोडक्ट एक दूसरे से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होते। तो उस केस में किस तरह से हम डायनामिक मेटाफील्ड को इस्तेमाल करेंगे वो देखेंगे हम। तो कोलैप्सिबल सेक्शंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और कोलैप्सिबल सेक्शन होते क्या हैं आप देखेंगे यहाँ पर, वो सेक्शन जिसको क्लिक करके हम एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड इन द सेंस, इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में अकॉर्डियन कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरह से कोलैप्सिबल सेक्शंस को बना सकते हैं। डॉन थीम में कोलैप्सिबल सेक्शन इज एक कस्टम ब्लॉक है। आप यहाँ पे जब प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में ऐड ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कोलैप्सिबल रो। कोलैप्सिबल रो 3 चीजें से बनता है। हेडिंग यानी अकॉर्डियन की हेडिंग, आइकन, यहाँ पे प्रीडिफाइंड आइकन्स पहले से बहुत सारे दिए हुए हैं, जिस तरह से आप चाहे तो उसको बदल सकते हैं। पर क्योंकि और अगर नहीं चाहते तो आप नन कर दीजिए, वहाँ पे कोई भी आइकन अवेलेबल नहीं होगा। आइए देखते हैं कि हम इसको किस तरह से डायनामिक बना सकते हैं। तो अब डायनामिक के लिए अगेन जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, हम एक डायनामिक सोर्स ऐड करेंगे। डायनामिक सोर्स ऐड करने के लिए हम क्लिक करेंगे इंसर्ट डायनामिक सोर्स और देखेंगे हमारे पास कौन से सेक्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ पे और कोई सेक्शन अवेलेबल नहीं है तो हम क्रिएट करेंगे जैसा कि लास्ट टाइम हमने किया था। तो हम यहाँ बनाने जा रहे हैं सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट इस जैसा कि मैंने आपको बताया कि रो में कोलैप्सिबल रो के अंदर हमारे पास एक हेडिंग होता है और एक कंटेंट। आइकन क्योंकि हमने नन कर दिया तो हमें आइकन को डायनामिक करने की जरूरत नहीं है।
तो हम यहाँ पे चूज करेंगे सप्लीमेंट, एक बनाएंगे हेडिंग, सप्लीमेंट अंडरस्कोर हेडिंग, और इसे चूज करेंगे सिंगल लाइन एलिमेंट टेक्स्ट सेव। इसी तरीके से अब बनेगा एक और सेक्शन। अब हमें इस इसी तरीके से हम एक और एलिमेंट बनाएंगे। हमने अभी बनाया था सप्लीमेंट हेडिंग, अब हम बनाएंगे सप्लीमेंट डिस्क्रिप्शन। नाम यूनिक रखते हैं क्योंकि ताकि हम चूज करते समय कंफ्यूजन ना हो हमें। तो सिलेक्ट टाइप, सिंगल लाइन, सेव। अब ये सप्लीमेंट के लिए हुआ। अब हम बनाएंगे अपेरल के लिए। तो मैं नाम सेम कॉपी कर रहा हूं, अपेरल हेडिंग कॉपी कर लेंगे, टाइप सिंगल, सेव। एक और क्रिएट करेंगे अपेरल DESC डिस्क्रिप्शन, टाइप सिंगल लाइन, सेव। अब हमने एलिमेंट सारे बना लिए। अब हम यहाँ पर इसको इस पेज को रिफ्रेश करेंगे ताकि हमने जो रिसेंट मेटाफील्ड्स ऐड किए हैं वो हमें अवेलेबल हो जाए चूज करने के लिए। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अच्छी डिलीवरी, ऐड ब्लॉक में कोलैप्सिबल रो, एडिट, चेक मार्क की जगह पे हम करेंगे नन। अब यहां से हम, क्योंकि हम डायनामिक सोर्स लेने वाले हैं, हम एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को रिमूव करेंगे, इंसर्ट अपेरल हेडिंग, और इसी तरीके से दूसरी जो हमने हेडिंग बनाई थी दैट इज सप्लीमेंट हेडिंग, दोनों हम हेडिंग में डाल देंगे। और रॉ डिस्क्रिप्शन में चूज करेंगे अपेरल डिस्क्रिप्शन और सप्लीमेंट डिस्क्रिप्शन, और इसे हम कर देंगे सेव। तो आइए देखते हैं अब हम इसका क्या इम्पैक्ट हमारे पेज पे आया। ये हमारा बिलव्ड वाला के पेज है। हम देखेंगे यहाँ पे कोई एक ब्लैंक टैब कोलैप्सिबल सेक्शन आ रहा है, क्योंकि हमने एक सेक्शन ऐड कोलैप्सिबल सेक्शन ऐड कर दिया है लेकिन उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है, इसीलिए इट इज मैंडेटरी टू ऐड समथिंग इनटू इट। तो आइए हम इसके अंदर ऐड करते हैं प्रोडक्ट्स बिलव्ड में नीचे जाएंगे। हम ये मानते हैं कि हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि एक प्रोडक्ट में, क्योंकि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम अपीयरल सेक्शन में डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट और हेडिंग डाल रहे हैं तो उस मोमेंट पे हम सप्लीमेंट में कुछ ना डालें, उसे ब्लैंक रखना है। तो अपीयरल सेक्शन में डाला मेड ऑफ लेनिन कॉटन, ये डिस्क्रिप्शन हुआ, हेडिंग है मटेरियल, सेव। अब क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट अपीरियल का जो टाइप है वो अपीरियल है, इसलिए हमने सप्लीमेंट डिस्क्रिप्शन को ब्लैंक रखा है। तो आइए इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आता है। ये वो नहीं है, देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया, मेड ऑफ लेनिन कॉटन। अगर आपका अपडेट तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसका मतलब ये है कि वो अभी तक शॉपिफाई में अपडेट प्रॉपर नहीं हुआ, इसलिए वो अवेलेबल नहीं होता। तो आप इस केस में आप पेज को दोबारा रिफ्रेश कर सकते हैं सो दैट कि वो अवेलेबल हो जाए। अब आप देख सकते हैं। अब हम क्या कर, दूसरे पे आते हैं, अपने दूसरे प्रोडक्ट पे जो कि है बियर एंड बनी, जहां हम सप्लीमेंट में डालते हैं 2 डोज पर डे। दिस इज डिस्क्रिप्शन, heading is
doses instruction सेव। तो आइए इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। प्रीव्यू किया हमने पे, आप देखेंगे यहाँ अवेलेबल है डोजेस इंस्ट्रक्शन 2 days पर डे। अब क्योंकि हमने सिर्फ एक ही फील्ड को फिल किया है इसलिए एक ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है। अगर यहीं हम दोनों वैल्यू डाल दें, लेट्स सपोज हम एक और प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे हम दोनों डिटेल डाल देते हैं, मेड विद कॉटन ब्लेंड। दिस इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में 2 times a day एंड सेव। अब देखते हैं कि क्या होता है। रिव्यू, आप देखेंगे क्योंकि दोनों हमने अपने कस्टमाइज सेक्शन में दोनों हेडिंग एक साथ चूज की थी, तो साइड पे भी वो दोनों इंफॉर्मेशन एक साथ आ गई, सेम डिस्क्रिप्शन के साथ भी। तो हमें इसी का हमेशा ध्यान रखना है कि हम एक बार में किसी एक ही प्रोटोटाइप की इंफॉर्मेशन को उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन में डालें। अगर एक डाल रहे हैं तो दूसरे को ना ब्लैंक छोड़ दें। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपकी भी कोई शॉपिफाई कस्टम रिक्वायरमेंट है तो वो आप यूट्यूब पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर हमें टाइम मिलेगा या हमें लगेगा कि वो ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन या और बहुत वेंडर्स के काम आ सकती है, तो हम उसका एक वीडियो बना के ज़रूर डालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।